हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर वही अपनी मोटिवेशनल स्टोरीज़ लेके उपस्थित हुई हूँ आपके आगे। जी हाँ, मैं मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंशियल डिग्री कॉलेज कानपुर। तो ये हमारे और आपके बीच में कई बार चर्चा हो चुकी है कि ये प्रेरणा देने वाली कहानियाँ यदि उनसे थोड़ी सी भी हमें सीख मिल जाती है तो कहीं ना कहीं हम बहुत हमारे लिए उपयोगी होती है। और मेरा संदेश भी जन जन तक यही पहुंचाना होता है कि वो सफलता की लगातार सीढ़ियां चढ़ें और इस सीढ़ी में जो ऊर्जा मिलती है हम उससे दुगने उत्साह से कार्य कर लेते हैं। और अक्सर हम क्या है कि दूसरे की सोचते हैं कि जो ये इंटरनेशनल फिगर्स होती हैं या सेलिब्रिटीज़ होती हैं या पर्सनालिटीज़ होती हैं उनकी बात करते हैं कि उनके पास तो अकूत धन है और ख्याति प्राप्त है, यहीं तक सोच पाते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि इनके पीछे भी कोई ना कोई मकसद रहा होगा, प्रेरणा रही होगी, या फिर कोई ना कोई सीख मिली होगी, या फिर हम खाली वहीं तक सोच पाते हैं। जबकि देखा जाए तो हमारा जीवन क्या है, बहुत ही प्रेशस है, उन्नत है। और हम प्रेजेंट में, वर्तमान के आगे हमारा भविष्य भी है। और भूतकाल, पास्ट में जो ज्ञान और वर्तमान के पुरुषार्थ द्वारा ही हम भविष्य का निर्माण कर पाते हैं। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम छोटी छोटी कहानियों के द्वारा, प्रसंगों के द्वारा, विचारों के द्वारा कुछ सीखें, और ना सीखें, अपने जीवन में पूरी तरीके से उतार लें। तो यही मकसद मेरा भी आप तक पहुंचाना है। तो आज भी मैंने इस श्रृंखला में एक कहानी सोच के रखी है जिसका शीर्षक है बुद्धूमल का सपना। तो नाम जैसे आपको पता चल रहा है बुद्धूमल, तो नेचुरली वो बहुत ही बुद्धू था, सीधा साधा, कोई एक 14-15 साल का बालक था। तो क्या हुआ कि एक गांव में था, माँ बेटे रहते थे। लेकिन ये बुद्धू राम जो कि अपनी बुद्धूपन से सब जगह फेमस हो गए थे। नहीं, बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं थी उनके पास, और कुछ ज़्यादा बदनामी थे, लोग उसको इसी नाम से पुकारते थे, कोई जानता ही नहीं था उसका नाम इस करके। तो एक दिन वो उसकी सो रहा था, तो उसकी माँ ने उठाया कि भैया तुम अब बड़े भी हो गए हो और दुनियादारी सीखो, तुम घर में पड़े पड़े कोई काम नहीं करते हो, ऐसे कैसे काम चलेगा। और तुम बाहर की दुनिया तो देख के आओ कि लोग कितने, हर कोई छोटे से लेके बड़े तक काम में जुटा रहता है, और तुम भी बाहर निकल के देखो। तो पहले तो वो कुनमुनाता रहा, आलस करता रहा, फिर बड़ी देर बाद उबासी लेके, अंगड़ाई ले करके, जैसे एहसान कर रहे हो, वो घर से निकला, आज्ञा लेके माँ से घर से बाहर निकल गए महाराज जी। और निकले, थोड़ी दूर पे देखा कि एक विशाल वृक्ष है, उसके आगे बुढ़िया जो कि टेक लगाए आंख बंद करके बैठी हुई है, और सामने लकड़ी का गट्ठर पड़ा हुआ है। तो उसके पास गया, कोई वहाँ दिखा नहीं, तो वो पास चला गया। माई माई, मुझे कोई काम मिलेगा? तो बोला, बेटा मेरा हालचाल तो पूछ, मैं तो खुद ही गरीब हूँ, मैं क्या किसी को काम दूंगी। मैं तो बस ये लकड़ी का गट्ठर पड़ा हुआ है, इसी को बेच करके जो पैसे मिलते हैं उसी से अपना काम चलाती हूँ। आज मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए थोड़ी देर के लिए आराम करने बैठी हूँ। तो बोला, अच्छा तो आपका घर कहाँ है माई? तो लाइए, ये गट्ठर मैं पहुँचा देता हूँ आपके यहाँ, आपके पास जहाँ घर है। तो बुढ़िया माँ बोली, अरे ये तो बहुत अच्छा, ये अच्छी बात है, तुम तो बड़े नेक बालक हो, तो ठीक है तुम पहुँचा दो। तो वो आगे आगे चलने लगी, पीछे पीछे बालक चलने लगा। और उसने, बुढ़िया ने कहा कि तुम, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, लेकिन तुम इसमें से कुछ लकड़ियाँ ले लेना। तो मन मन में बहुत खुश हुआ, लेकिन सपना देखना शुरू कर दिया। कोई बुराई नहीं है सपने देखने में, अच्छा ही, उसको पूरा करना चाहिए। लेकिन बेवजह ख्याली पुलाव करके और किसी का नुकसान हो जाए, वो सपना नहीं देखना चाहिए। चलिए खैर, हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ कि उसने सोचा कि इस इतनी लकड़ी के मुझे थोड़े उससे पैसे मिल जाएंगे, यदि मेरे को 30-35 रुपए भी मिल जाएंगे तो मैं उनका बीज खरीदूंगा और गेहूं के बीज बोऊंगा, तो घर के आगे थोड़ी सी जो ज़मीन है उसमें बो दूंगा तो लहराते हुए हमारे पौधे होंगे, उनको काट लूँगा, उसको शहर में या अच्छे दामों पे बेचूंगा। बेचने से जो पैसे मिलेंगे, लाभ मुझे मिलेगा, उससे मैं एक और ज़मीन का टुकड़ा खरीद लूँगा। उसके बाद तो फिर मेरे वारे नहीं आ रहे हैं, फिर मैं क्या करूँगा, एक ट्रैक्टर खरीदूँगा। ट्रैक्टर से देर दूर दूर तक जो कि है, मतलब शहर जा सकूँगा, और लाभ कमा करके, मुनाफा कमा करके अच्छे से इसको बेचूंगा। फिर तो मैं और बड़ा हो जाऊंगा, फिर मेरी बीबी आएंगी तो उसको भी ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो एक घर और, थोड़ा छोटा सा है घर, एक कमरा और बनवा लूँगा। फिर उसके बाद मेरे बच्चे भी होंगे, तो
वो भी बड़े होंगे, उनके लिए भी चाहिए। तो इस तरीके से मैं थोड़ी ज़मीन लेता रहूँगा और अपना काम निकालता रहूँगा। सोचता चला जा रहा था, मन ही मन में सपना देखता हुआ था, और उसे पता ही नहीं लगा कि कब तालाब आया और वो बालक जो कि है लट्ठर सहित भैया जी उसी में तालाब में छपाक हो गए। छपाक तो हुआ ही, बच्चा तो हुआ ही बालक जो था, और लकड़ियाँ बिगड़ गई। पलट के देखा उसने, माई ने, बोले अरे बालक तुमने ये क्या कर दिया, अब मैं क्या बेचूंगी, ये तो सारी गीली हो गई हैं, तुमने मेरी सारी मेहनत पे, अपनी मेहनत पे पानी फेर दिया, पानी में सब गीली हो गई हैं, अब क्या करूँगी। तो उसने बताया, बोले कि तुमको दिखा नहीं है तालाब। तो बोला कि माई मैं ऐसा ऐसा सोच रहा था। तो बोले अरे ऐसे थोड़ी होता है, दिन में सपने नहीं देखे जाते हैं, देखो, और तो एक दो सपने देखो और उसको पूरा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली देखते देखते ख्याली पुलाव पकाते रहो, किसी का नुकसान करते रहो। बेटा बेटा दिन में सपने देखना अच्छी बात नहीं होती है, मेहनत करो फिर देखो, तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। जी हाँ, यही कहानी का मेरा अंत भी है, कहानी भी समाप्त हो गई, और यही मेरा संदेश भी था। इसमें छुपी हुई सीख भी यही थी कि हमें बेवजह है कि सपने दिन में नहीं देखने चाहिए, और बड़े बड़े सपने देख के किसी का नुकसान या अपना स्वयं का नुकसान हो जाए वो नहीं करना चाहिए। बल्कि क्या है कि हमने सोचा है, जो विचार किया यानी सपना देख रहे हैं, तो उसको कड़ी मेहनत से, लगन से, परिश्रम से उसको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। एक दिन कोशिश, एक बार नाकामयाब होंगे आप, 2 बार होंगे, असफलता होगी आपके पास, 2-3 बार आप असफल होंगे, लेकिन बार बार प्रयास करने पर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो साथियों, मेरी कहानी का यही अंत होता है। आप बताइए आपको कैसी लगी कहानी। अच्छी लगी होगी तो अपने बच्चों को ज़रूर आप शेयर करिएगा, और मेरी ये कहानी भी शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, फिर मिलते हैं। थैंक यू।